नमस्कार, मैं भावना राजकीय हाई स्कूल माविकला बागपत से आज आपको कक्षा 9 का अध्याय 8 चतुर्भुज पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि आज इस पाठ में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे चतुर्भुज के कुछ प्रकार, जिसमें से हम पढ़ेंगे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और साथ ही करेंगे कुछ प्रमेय और प्रश्नों को हल। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चतुर्भुज होता क्या है। जरा एक बार पाठ के नाम पर नजर डालिए, चतुर्भुज, और जरा इसकी संधि करके देखिए, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं होंगी, चार। तो यहाँ पर अगर हमारी डेफिनेशन हम देखें तो कहती है कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति, एक ऐसी आकृति होगी जो कि चार सरल रेखाओं से होगी। ठीक है, तो जरा ये चार सरल रेखाओं वाली हम आकृति देखते हैं क्या है। 1, 2, 3, 4, कितनी रेखाएं हैं इस आकृति में, 4। लेकिन साथ में हमने एक बात और पढ़ी थी कि वो आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति। क्या ये आकृति आपकी बंद है, नहीं है, तो इसकी एक कंडीशन तो यही फुलफिल नहीं होती है। साथ ही हमने यहाँ पर 3 बातें और लिखी है कि उसकी होनी चाहिए 4 भुजा, 4 शीर्ष और साथ ही होने चाहिए उसके 4 कोण। तो यहाँ पर 4 भुजाएं हमारे पास हैं। क्या हमारे पास यहाँ 4 कोण बन पा रहे हैं, 1, 2, 3। हमारे पास तो यहाँ पर कोण भी 4 नहीं बन पा रहे हैं, तो ये जो आकृति है मेरी चतुर्भुज नहीं कहलाएगी। जरा इस आकृति की ओर देखते हैं, क्या ये आकृति मेरी चतुर्भुज कहला सकती है। जरा भुजाएं गिने मेरे साथ, 1, 2, 3, 4। तो इसमें 4 भुजाएं हैं, मेरी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। इसके बाद दूसरी कंडीशन कहता है कि 4 शीर्ष होने चाहिए। तो शीर्ष बेटा जहां पर 2 रेखाएं आपस में मिल रही है, इनका नाम लिख देते हैं, A, B, C, D। तो यहाँ पर शीर्ष भी कितने हैं, 4 है। तो सेकंड कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो जाती है। साथ ही कहता है कि 4 कोण होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, तीनों ही कंडीशंस जो कि मुझे चतुर्भुज होने के लिए चाहिए थी, तीनों ही मेरी फुलफिल हो जाती हैं। और साथ ही ये मेरी जो आकृति है ये एक बंद आकृति भी है, तो ये मेरा क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा। यहाँ पर आपको एक आकृति और बनाकर दी गई है, जरा आपको इसके बारे में सोचना है कि ये आपका चतुर्भुज होगा या नहीं। ये हुआ आपका होमवर्क। एक बात और जानने की है इस पाठ में साथ ही, कि जो एक चतुर्भुज होता है उसके जो ये चारों कोण होते हैं, इन चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो आप सामने चित्र पर देख ही रहे होंगे, मैंने कुछ आकृतियां यहाँ पर बनाई हैं, उनके नाम भी साथ में लिखे गए हैं। तो बेटा यहाँ पर जो ऊपर 3 कैटेगरी आपको दिख रही है, समलंब चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये 3 मेन कैटेगरीज आपकी बुक में क्लासिफाई की गई हैं। जहां पर हमारा मेन फोकस होगा वो होगा समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज के जो साथ में प्रकार हैं उनको जानने की कोशिश अच्छे से करेंगे, लेकिन इन दोनों की खासियत भी हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा चतुर्भुज है वो है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि जो इसके आमने सामने वाली भुजाएं हैं, जो एक जोड़ा है आमने सामने वाली भुजा का, वो एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर कैसे, कि ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा के क्या होगी बेटा, समांतर होगी। समांतर रेखाएं वो होती है जिन्हें आप कितना भी आगे तक बढ़ा दीजिए वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो एक जोड़ा ऐसा होगा आमने सामने वाली भुजाओं का जो एक दूसरे के क्या होगा, समांतर। बराबर की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बराबर कह रहे हैं, बराबर नहीं, समांतर। ऐसी रेखाएं जिन्हें आप कितना भी आगे तक बढ़ा दीजिए लेकिन वो कभी एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगी। ऐसी आकृति को आप क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आती है हमारी पतंग। तो पतंग की आकृति तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पतंग की आकृति की खासियत क्या होती है कि जो इसकी आसन भुजाएं होती हैं, आसन भुजाएं, ये 2 भुजाएं जो एक ही बिंदु से दोनों बनी हुई हैं, एक दूसरे पर जो आसन है ये एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर। मतलब AB की जो दूरी होगी वो बराबर होगी BC की दूरी के, और बिल्कुल वैसे ही AD की जो दूरी है वो बराबर होगी CD के। तो पतंग की खासियत होती है कि इसकी आसन्न भुजाओं की जो दूरी है वो आपस में बराबर होती है।
इसके बाद आते हैं हमारे मुख्य बिंदु जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है? तो समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि जो इसकी आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के होती है समांतर। इसके नाम से ही पता चल रहा है समान अंतर वाली। जिनके आमने सामने की भुजाओं में क्या होगा? समान अंतर। आप कहीं से भी इनकी दूरी नाप लीजिए, सबकी दूरी बराबर होंगी। इस वाली भुजा की इस वाली भुजा से दूरी बराबर होगी और इस वाली भुजा की इस वाली भुजा से, तो समांतर होंगी। साथ ही भाई समांतर तो वहां पर भी थी समलंब में, लेकिन यहाँ समांतर दोनों जोड़े हैं। और खासियत क्या है कि जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो समांतर तो होंगी ही, साथ में एक दूसरे के बराबर भी होंगी। तो यहाँ पर ए बी रेखा जो है वो बराबर होगी सी डी रेखा के, और बी सी रेखा जो है वो आपकी बराबर होगी बेटा किसके? ए डी रेखा के। तो ये इसकी दो खासियत हुई, एक तो आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हुई और आपस में क्या हुई? बराबर। अगली खासियत इसमें ये है कि जो इसके विकर्ण होते हैं बेटा, विकर्ण क्या है? यहाँ पे AC एक विकर्ण है और एक विकर्ण क्या है यहाँ पे आपका DB। जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर दूरी पर काटते हैं। अगर केंद्र का नाम O लिख दिया जाए तो O से लेके D तक की दूरी बराबर होगी O से लेके B तक के, और साथ ही आपकी O से लेके A तक की जो दूरी है वो बराबर होगी O से लेके C तक की। तो ये इसकी खासियत होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज है उसमें से मैंने दो आकृतियां बनाई, एक का नाम है आयत, एक का नाम है समचतुर्भुज। तो इनमें कुछ खासियत ऐसी होंगी जो समांतर चतुर्भुज की होंगी, लेकिन साथ में इनमें कुछ तो अंतर होगा जो इनका नाम अलग से दिया गया, इसका नाम आयत दिया गया और इसका नाम दिया गया समचतुर्भुज। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आयत क्या है और उसमें अपनी अलग से खासियत क्या है। तो आयत को अगर आप देख रहे हैं तो बेटा जैसे इस वाली आकृति की आमने सामने वाली भुजा बराबर थी, बिल्कुल ऐसे ही इसमें बराबर है। हमने क्या कोशिश की है कि ये जो मेरा समांतर चतुर्भुज की ये वाली जो लाइन इधर टिल्ट थी इसको 90 डिग्री पर लाने की कोशिश की है। अगर इन दोनों का टिल्ट खत्म करके इसे मैं 90 डिग्री पर ले आऊं, मतलब जो मेरे शीर्ष हैं उनका कोण कितने डिग्री का कर दूं? 90 डिग्री का कर दूं, तो वो आकृति क्या बनकर आ जाती है? आयत बनकर आ जाती है। साथ ही इसके विकर्ण की खासियत आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ जहाँ पर ये केंद्र O है वहाँ OD, OA, OC और OB चारों की दूरी आपस में, चारों की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। अगला आते हैं समचतुर्भुज पे। समचतुर्भुज और इसमें बिल्कुल देखने में आपको एक जैसा लग रहा होगा। क्या डिफरेंस है कि हमने क्या कोशिश करी है कि इसको थोड़ा सा अंदर कंप्रेस करने की कोशिश करी है, दाबने की कोशिश करी है। दाबने से क्या मतलब है कि मैंने कोशिश की कि जो इसको थोड़ा अंदर कर दूं तो ये मेरी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएं? बराबर। यहाँ पर ये वाली भुजा इस वाली भुजा से लंबी दिख रही थी, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि इन चारों भुजाओं को मैं आपस में क्या कर दूं? बराबर कर दूं। तो जो आपका समचतुर्भुज है उसमें आपकी चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA आपस में बराबर होंगी। विकर्ण की खासियत आप देख पा रहे हैं कि OD और OB आपस में बराबर हैं और OA और OC आपस में बराबर हैं। इनके बीच की जो लंबाई है आपस में बराबर है। और विकर्ण की खासियत एक यहाँ पर ये भी है कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण आपस में जहां भी एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां हम देखते हैं बेटा आगे आयत और समचतुर्भुज दोनों से मिलकर एक आकृति बनी है जिसका नाम है वर्ग। अब उस वर्ग को क्योंकि दोनों से मिलकर बना है तो कुछ खासियत इसकी होंगी और कुछ खासियत होंगी इसकी। तो इस समचतुर्भुज की उसने खासियत ली है कि जैसे इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर थी, बिल्कुल वैसे ही इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और यहां से क्या खासियत ली है कि जो इसके कोण थे 90 डिग्री के, हर शीर्ष का कोण कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का। बिल्कुल वैसे ही हर शीर्ष का कोण कितने डिग्री का होगा? यहाँ पर भी 90 डिग्री का। विकर्ण की खासियत क्या होगी कि जो विकर्ण आपस में जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और साथ ही जो विकर्ण की दूरी होंगी कटने के बाद OD OB के बराबर होगा और वो बराबर होगा आपका OA के और वो बराबर होगा OC के। तो ये चारों दूरियां भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसी के साथ हमने चतुर्भुज के जितने भी प्रकार थे सभी की उनकी अपनी खासियत पढ़ी। इन खासियत के ऊपर निर्भर ही आपको कुछ सवाल पाठ के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्हें अब हम सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक प्रमेय सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रमेय को पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो स्टेटमेंट कह क्या रही है, उससे हमें पता क्या चल रहा है और मेरे को निकालना क्या है। तो
तो यहाँ पर जो आपके प्रमेय कह रही है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, मेरे पास कोई चतुर्भुज है, उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। बिल्कुल वैसे ही OB जो है वो किसके बराबर होगी, OD के। तो ये बात उसने मुझे बता दी। इसके बाद वो क्या कह रहा है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर दूरी पर काट रहे हैं, वो मेरा समांतर चतुर्भुज होगा। ये मेरे को सिद्ध करके दिखाना है। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के कुछ स्टेप्स, कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि OA OC के बराबर है और OB किसके बराबर है, OD के बराबर है। इसके बाद मुझे सिद्ध क्या करना है वो बताना होता है। तो सिद्ध करना है कि जो ABCD है वो आपका एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद अब आएगा आपका प्रमाण, इसको सिद्ध करने का तरीका। तो सिद्ध करने के लिए बेटा इसके हम दो त्रिभुज लेंगे और त्रिभुजों में लगाएंगे सर्वांग समता। सर्वांग सम दिखाने से क्या होता है कि किन्हीं भी दो त्रिभुज को अगर आप एक दूसरे के सर्वांग सम दिखा देते हैं तो उसकी जो भुजाएं होती हैं दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर होती हैं और वैसे ही उनके कोण भी आप आपस में उन्हें बराबर कह सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इस आकृति पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ त्रिभुज आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है OAB, OBC, OCD और एक त्रिभुज बन रहा है ODA। अब ये चार त्रिभुज मेरे को दिख रहे हैं। इन चार त्रिभुज में से मैं सर्वांग समता किसमें लगाऊं, सोचने की चीज ये होती है। अब मेरे को क्या कह रहा है कि मेरे को इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, मतलब मेरे को इसकी आमने सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के समांतर दिखानी है। तो मतलब मेरे को ऐसे दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें एक भुजा तो ये आ जाए और एक त्रिभुज ऐसा जिसमें ये भुजा आ जाए। तो मेरे दो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, त्रिभुज OAB और एक त्रिभुज होगा OCD। तो मैं इन दो त्रिभुज पे काम करूंगी। अब सर्वांग सम दिखाने के लिए बेटा 3-4 तरीके होते हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ। एक तरीका तो होता है कि आप दो भुजाएं और एक कोण बराबर दिखा दीजिए तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, या उसके दो कोण और एक भुजा बराबर दिखा दीजिए तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे, या उसकी तीनों भुजाएं आप बराबर दिखा दीजिए तो भी वो सर्वांग सम हो जाएंगे। अब जब मैं इस आकृति पर निगाह डालती हूँ, इन दोनों त्रिभुज पर निगाह डालती हूँ, मेरे को दिखाना है इनको सर्वांग सम। तो यहाँ पर आपको कुछ भुजाएं आपस में बराबर दिख रही होंगी। OA जो भुजा है इस त्रिभुज की वो बराबर है इस वाले त्रिभुज की OC के बराबर है, और बिल्कुल वैसे ही एक भुजा और बराबर दिख रही होगी आपको, कौन सी, OB जो भुजा है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है। तो दो बातें तो मुझे पता चल गई हैं कि दो भुजाएं आपस में कौन सी बराबर है। अब मेरे को एक और कोई चीज बराबर होनी चाहिए, या तो वो कोई कोण बराबर होना चाहिए या फिर वो कोई भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो आप बराबर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ना तो वो आपको दिया है और आपको तो उनको समांतर दिखाना है। तो ये वाली भुजाएं तो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब अब क्या बचा, कोई कोण आपस में बराबर है, या फिर कोई कोण 90 डिग्री का हो सकता है RHS के लिए। तो आप जरा सोचिए, तब तक हम इसको लिखते हैं जो इसकी दो कंडीशंस हैं, तब तक आप देखिए कि इसमें तीसरी चीज कौन सी बराबर हो सकती है। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज OCD में हमें तीन चीजें बराबर दिखानी है, 1, 2 और 3। मैंने पहली जो भुजा बराबर दिखाई वो दिखाई OA दिखाई बराबर OC के। बेटा इस त्रिभुज की जो भुजाएं और कोण होंगी वो इसके नीचे, और इस त्रिभुज की जो भुजाएं और कोण होंगी वो इसके नीचे। साथ में मुझे कारण भी देना पड़ता है कि ये बराबर क्यों है, तो ये हमें दिया है, तो ये मैंने भुजा बराबर लिख दी। एक भुजा मैं आपको बता चुकी थी, एक मैंने सोचने के लिए कहा था कि आप जरा सोचे। तब तक क्या किसी के दिमाग में आया कि यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, कौन सी खासियत है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनके जो आमने सामने वाला कोण है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर मेरा कोण, ये कोण का चिन्ह होता है आपका AOB बराबर होगा कोण DOC के। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये कोण कैसा था आपका, शीर्षाभिमुख।
और तीसरी भुजा हमें पहले से ही पता थी, तीसरी भुजा हमारी क्या थी, यहाँ पर OB जो है वो किसके बराबर है, OD के, और ये भी हमें पहले से ही दिया गया है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए मैंने आपको बोला था कि मेरे पास 3 भुजाएं या 2 कोण 1 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वो कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी है। तो इसका मतलब अब मैं कह सकती हूं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा। ये बेटा सर्वांगसम का आपका चिन्ह होता है कौन से त्रिभुज के, OCD, ठीक है। त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCD के कौन से नियम से, हमने क्या दिखाया, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, SAS, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम नियम द्वारा। ठीक है बेटा, जो आपके सर्वांगसमता के भी मैंने आपको बताया था कि नियम होते हैं, भुजा कोण भुजा बराबर दिखा दे, तीनों भुजाएं बराबर दिखा दे, या 2 कोण 1 भुजा दिखा दे, या फिर एक कोण जो आप दिखा रहे हैं वो 90 डिग्री का हो, तो वो RHS भी एक सर्वांगसमता का नियम होता है उसके द्वारा। तो यहाँ जो हमने नियम लगाया वो लगाया SAS सर्वांगसमता नियम। अब क्योंकि मेरे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो इसके बचे हुए कोण हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के, और इसको बोलते हैं CPCT द्वारा। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है CPCT, ठीक है। तो अब ये अगर इसके बराबर है तो बेटा सोचिए, अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो इससे हमें इन दोनों भुजाओं की क्या खासियत पता चलती है। यहाँ पर एक चित्र बना, एक समांतर रेखा, उसको तिर्यक रेखा ने काटा, और तिर्यक रेखा से जो अंतर उनके कोण बने, एकांतर अंतर जो कोण बने वो आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो अतः मैं बोल सकती हूं कि AB रेखा जो है वो CD के क्या होगी, समांतर होगी। यहां लगभग हमारा सवाल पूरा हो चुका है। तो बिल्कुल इसी प्रकार जब आप ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे तो बेटा बिल्कुल वैसे ही आपकी AD जो रेखा है वो BC के क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। तो हमें उसे दोबारा लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम उसे इसी प्रकार लिखकर, इसी प्रकार जो आपकी BC रेखा होगी वो समांतर आएगी किसके, AD रेखा के। तो यहां पर हमने क्या करा कि इस रेखा को इसके समांतर दिखा दिया, इस रेखा को इसके समांतर दिखा दिया। ये दोनों त्रिभुज आमने सामने एक दूसरे के क्या थे, सर्वांगसम थे, तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर हुई। क्योंकि इनकी आमने सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी हैं और बराबर भी है, तो आप नीचे सिर्फ एक लाइन ऐड कर दीजिए, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो जाती है। अब इसी के आधार पर एक सवाल को और सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं जो आपको सामने दिया गया है। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। आपके पास कोई चतुर्भुज है और जो उसके विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, मतलब ये वाली जो AO की बराबर की दूरी है वो बराबर होगी OC के, साथ ही वो कैसा कोण बना रहे हैं, समकोण। समकोण क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आपके यहाँ पर जो ये कोण बन रहे हैं ये कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। तो वो कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि जो आपका ऐसा चतुर्भुज होगा जिसकी ये दो खासियत हो, वो कैसा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। तो आप पहले समचतुर्भुज को थोड़ा सा दिमाग में लाइए। हमने जो अभी पहले उसकी खासियत पढ़ी थी कि समचतुर्भुज की खासियत क्या थी, कि उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मतलब मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे कि इसकी मैं चारों भुजाओं को आपस में क्या दिखा दूं, बराबर दिखा दूं।
तो मेरा ये सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो बेटा जैसे कि उसने कहा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब O से लेके A तक की दूरी बराबर होगी OC के। तो आपका OA किसके बराबर हुआ? OC के। बिल्कुल वैसे ही OB किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा। और साथ में उसने हमें बताया कि जो विकर्ण है वो समकोण भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये जितने भी कोण हैं ये चारों ही कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। मैंने सिर्फ एक कोण को दर्शा दिया है AOD, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब आई इसके सिद्ध करने की बात। तो सिद्ध क्या करना है कि ये जो ABCD एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज कैसा होगा? समचतुर्भुज। इसको भी करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी प्रमेय सीखी थी। प्रमेय में हमने क्या किया था कि हमने कोई दो त्रिभुज लिए थे और उनको सर्वांगसम दिखाया था। अब जरा आप सामने सोचकर देखिए सवाल को देखकर कि कौन से दो त्रिभुज लूं कि मैं इस त्रिभुज को इनको आपस में सर्वांगसम दिखा के ये सिद्ध कर पाऊं कि समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज में मुझे क्या दिखाना है कि ये वाली भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर। अगर मैं ये दोनों त्रिभुज ले लेती हूँ, एक त्रिभुज ये DAO और एक त्रिभुज ये नीचे वाला AOB, इन दोनों को ध्यान से देखें और इन दोनों को ध्यान से देखने पर अगर मैं इन्हें कैसे भी सर्वांगसम दिखा दूं तो सर्वांगसम दिखाने से क्या होगा कि मैं कह पाऊंगी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी? बराबर, क्योंकि ये भुजा बराबर तो दी नहीं गई है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखा दूं सर्वांगसमता का नियम लगा के, तो सवाल मेरा वहीं पर हल हो जाएगा। अब सर्वांगसम दिखाने के लिए चाहिए 3 कंडीशंस जैसे कि पहले पढ़ी हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस मेरे को कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं कि बराबर होंगी। तो बेटा देखिए, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के क्या होगी? बराबर। एक कंडीशन मिल गई मेरे को। दूसरी कंडीशन क्या दिख रही है जो उसने मुझे पहले से दी है कि इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों ही कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो ये भी दोनों आपस में बराबर हुए। तीसरी कौन सी बात आपस में बराबर होगी? सोचिए दोनों त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा या कौन सा कोण बचा है जो बराबर होगा। तब तक मैं ये 2 कंडीशन यहाँ पर लिखती हूँ, आप सोचिए जरा। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में मैंने पहली कंडीशन लिखी, OD बराबर है OB के। ये मेरे को क्या है बेटा? दिया है। कुछ अलग से सोचने की इसमें मेरे को जरूरत नहीं थी। दूसरा मेरे को उसने कोण भी दे रखा है बराबर। कोण AOD बराबर होगा कोण AOB के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तीसरी बात मैंने आपको सोचने के लिए कही थी। क्या आप अब तक सोच पाए कि कौन सी तीसरी भुजा या तीसरा कोण आपस में बराबर होगा? तो यहां पर देखिए कि ये वाली जो भुजा है बेटा वो इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और इस त्रिभुज का भी हिस्सा है। ये इस त्रिभुज में भी आएगी और इस त्रिभुज में भी। इसका मतलब ये जो भुजा है ये इसका हिस्सा है, तो AO हो गई। तो AO बराबर होगी इस वाले त्रिभुज के AO के बराबर। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। ये इन दोनों में कॉमन है। तो AO जो है वो बराबर है किसके? AO के। तो इसको क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं? उभयनिष्ठ। एक ऐसी रेखा जो दोनों त्रिभुज का हिस्सा है। तो मैंने 3 कंडीशंस दिखा दी। 3 कंडीशंस मिलते ही हमारा काम हो गया। अब हमें लिख देना है कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOB के। अब यहां पर लिखना होता है नियम। कौन से नियम से? मैंने दिखाया साइड, एंगल, साइड। तो यहां पर एक बात तो आ गई मेरे दिमाग में कि साइड, एंगल, साइड हो सकता है, लेकिन बेटा एक प्रॉपर्टी और थी जिसमें 90 डिग्री की बात की जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? RHS। इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो एक बार जरा यहाँ पर पहले RHS पे नजर डालिए। R का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण दिखाया है। एक हमने यहाँ पर भुजा, S से क्या मतलब होता है? साइड। हमने एक भुजा भी आपस में यहाँ बराबर दिखाई है। लेकिन RHS की खासियत क्या होती है कि H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। किसी भी त्रिभुज की कर्ण भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये हुई, इसका मतलब ये इसकी कर्ण है। और इस वाली त्रिभुज की कर्ण क्या है? ये। क्या मैंने AB को AD के बराबर दिखाया है? नहीं, मैंने AB को AD के बराबर नहीं दिखाया है।
मैंने तो उसकी दूसरी भुजा दिखाई है जो कि उसकी कर्ण नहीं है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है, तो मैंने क्या दिखाया है, मैंने SAS प्रॉपर्टी यूज करी है, भुजा, एक कोण और फिर दूसरी भुजा। दोनों भुजाएं ऐसी हैं जिनमें से कोई सी भी आपकी कर्ण नहीं है। तो आपका नियम कौन सा आएगा यहाँ पे, SAS सर्वांगसम नियम द्वारा। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने दोनों ही त्रिभुज आपके सर्वांगसम दिखा दिए हैं, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि इसकी जो आपस की संगत भुजाएं हैं और जो इसके संगत कोण है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज का AD जो रेखा है वो किसके बराबर होगी, AB के। तो अतः AD बराबर AB, कौन सा नियम हमने अभी पढ़ा था, CP/CT द्वारा। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजाएं या संगत भाग होते हैं वो आपस में समान होते हैं। अब मैंने AD को AB के बराबर दिखा दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालिए। जब मैंने ये दो त्रिभुज लिए तो मैंने AD और AB को आपस में बराबर दिखाया। अगर मैं ये दोनों त्रिभुज ले लेती तो मैं कौन कौन सी भुजा को बराबर दिखा पाती, AB को किसके बराबर, BC के बराबर। बिल्कुल वैसे ही इन दो त्रिभुज को ले लेंगे तो BC किसके बराबर होगी, CD के। उसी प्रकार इन दो त्रिभुज से CD किसके बराबर आ जाएगी, AD के। तो कुल मिलाकर चारों ही भुजाएं एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो ये दोबारा से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसे आप लिखेंगे। इसी प्रकार AB किसके बराबर आएगी, BC के। BC किसके बराबर होगी, CD के। और CD किसके बराबर आ जाएगी, DA के। तो बेटा AB आपकी BC के भी बराबर है, AB आपकी AD के भी बराबर है, और वही AD आपके CD के भी बराबर है। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हैं कि ये चारों ही भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। और अगर चारों ही भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो यही तो हमें दर्शाना था। तो आपको सिर्फ नीचे एक लाइन लिखनी है, अतः ABCD एक कैसा है, समचतुर्भुज आपका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा पाठ पूरा होता है। एक बार हम दोहरा लेते हैं फिर से कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले बेटा हमने जाना था कि चतुर्भुज क्या होता है। उसके बाद हमने जाना था चतुर्भुज के कुछ प्रकार, जिसमें कि आपने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज, पतंग। उसके बाद जो हमने खास प्रकार पढ़े थे वो थे आपके वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और उसके बाद हमने एक प्रमेय और एक प्रश्न करके देखा। अब बारी आती है आपकी कि आप घर पर बैठकर इसकी प्रैक्टिस करें। तो आपका जो होमवर्क होगा, आपका होमवर्क होगा जो इसकी आधारित प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.1, आप उसके सवालों को हल करके देखें। ज़्यादातर सभी सवालों में आपकी सर्वांग क्षमता लगेगी और आप उन सवालों को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सभी इस पाठ को बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद।